मेरे भीतर बैठा है एक्सपीरियंसर, अनुभोक्ता। इसको समझ लो तो अनुभवों का फिर कुछ सर पैर समझ में आने लगता है। और समस्या ये है कि अनुभव जितना आकर्षक होता है उतना ज्यादा अनुभोक्ता को देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक जब जलेबी मुंह में हो उस वक्त स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका स्वाद है, उसने सारी चेतना को बाहर खींच लिया, भीतर जाने के लिए बची नहीं। वो तो मुंह में आ गई, चलो बाहर भी जब थी तो उसकी सुगंध, रूप, रंग, सारी चेतना को बाहर खींच लिया। उस जलेबी के सामने मेरा क्या हाल हो रहा है ये देखने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। धर्म सारा यही है। ठीक जब निगाह बाहर भागना चाहती हो खुद पर निगाह बनी रहे। सिर्फ तब नहीं जब बाहर कुछ है ही नहीं देखने के लिए। अंधेरा कमरा, शांत जगह, अनुकूल वातावरण, उस समय कहना कि मैं अपने आप को देख रहा हूं, ये बात बहुत महत्व की नहीं है। स्वयं को देखना होता है ठीक तब जब बाहर का विषय हमारी पूरी चेतना को सोख रहा होता है, खींच रहा होता है। यही धर्म है। और अगर जो बाहर है उसके साथ साथ उससे पहले स्वयं को देख लिया जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। बिना बात के ही हमने जिसको रहस्य वगैरह घोषित कर दिया, दिखाई पड़ेगा इतना भी बड़ा कुछ रहस्य है नहीं। रहस्य कुछ होगा भी तो बहुत आगे है। हम तो बहुत साधारण सी चीज को भी रहस्य घोषित कर देते हैं। तो बात बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखो तो अपने आप को उद्घाटित कर दे, परतें हट जाएं सारी। वहां भी हम ऐसे दावा करते हैं, अभिनय करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। कौन जाने। और कोई पूछे उन मुद्दों के बारे में तो ऐसा चेहरा बनाओ जैसे एकदम अज्ञेय खुफिया बात है, जानना ही मना है। प्रेम, लव इज अ मिस्ट्री। क्या मिस्ट्री? जिस समय सामने विषय खड़ा है उस समय अपनी हालत देख लो, पता चल जाएगा क्या है। कोई मिस्ट्री नहीं है वहां। कोई और प्रेम होता है जिसको शायद रहस्य कह सकते हैं, पर जिसको हम कहते हैं उसमें कोई मिस्ट्री कुछ नहीं, उसमें केमिस्ट्री है।
क्योंकि इसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी बेचैनी को मिटाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। यही वो चीज है जो हमसे सब कुछ करा रही है, तो हम इसको कह देते हैं यही बात स्वामी है, सबसे ऊपरी बात है, सर्वोच्च सर्वोपरि। सुलझना ही वो सबसे ऊंची चीज है जो हमसे सारे काम कराती है। सुलझाव की तलाश, समाधान की तलाश, तो समाधान को ही स्वामी बोल देते हैं। स्वामी से ही आया साईं। तेरा साईं है घट भीतर। जिस समाधान की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वो तुम्हें स्वयं को देख के मिलेगा और कहीं नहीं। घट माने शरीर, बंदा, जीव। जिस समाधान की तलाश के लिए तुम दुनिया भर में इधर उधर देख रहे हो, 100 तरह के प्रपंच, हाथ पांव चला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो समाधान अनुपलब्ध नहीं है, मिल जाएगा, पर वहां नहीं जहां तुम देख रहे हो। अगर तुम अपनी प्रक्रियाओं को समझ सको, क्या चलता रहता है, साफ देख सको क्या चलता रहता है, और क्या चलता रहता है ये तो तभी देख पाओगे ना जब चल रहा होगा। इंजीनियर साहब मेरी गाड़ी आवाज बहुत करती है, उसको गाड़ी दिखा रहे हैं और गाड़ी बंद पड़ी है और बार बार ये रही गाड़ी, देखो ना आवाज बहुत करती है। तो चांटा लगा बोले कि स्टार्ट तो करो, तभी तो पता चले। बोले नहीं देखिए ना आवाज बहुत करती है। अरे भाई अगर देखना है कि आवाज क्यों करती है तो पहले उसको, वैसे बोले नहीं चलने में आवाज करती है तो चलाना पड़ेगा ना, चलाते समय सुनना पड़ेगा कि कब आवाज करती है। उसी तरह से हमें अपनी भी गाड़ी को तब देखना जब वो चल रही है। जब उसको पार्क कर रखा है तब बैठ के ध्यान लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ज्यादातर लोग ध्यान लगाते ही तब हैं जब वो पार्क्ड रहते हैं। सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं, एसी वेसी चला के, नहा धो के, अंजन मंजन सब कर लिया, एकदम नहाए धोए, गाड़ी बिल्कुल पार्क्ड है और बैठ गए और बोले कोई आवाज है ही नहीं, एकदम कोई आवाज नहीं। हमारा ध्यान सफल हो गया, भीतर मौन ही मौन है। मौन इसलिए बेटा क्योंकि गाड़ी बंद है। अभी ऑन करो तो पता चलेगा खटारा कितना बोलती है, और ऑन तो अभी हो जाएगी क्योंकि अभी ध्यान से उठोगे और उठते ही बीवी सामने आएगी, उससे लड़ोगे तो ऑन हो गई। अभी सिर्फ ऑन हुई है, फिर चलेगी, 8 बजे जाके दुकान में बैठ जाओगे तो वहां तो गाड़ी पूरी दौड़ेगी, चिंगाड़ेगी। सुननी थी आवाज तो तब सुनते ना जब दुकान में बैठ गए थे। सुबह 6 बजे चिड़ियों की चहचहाहट में कौन सा तुम ध्यान लगा रहे थे? गाड़ी बंद करके कह रहे हो जरा सुनना। समझ में आ रही बात? और यही बहुत मुश्किल होता है जब गाड़ी चल रही हो, ठीक उस वक्त ध्यान देना कि गाड़ी में क्या चल रहा है। ये छोटी सी बात है, तेरा साईं है तुझ माही, या तेरा साईं है घट भीतर। यही है साईं। साईं माने कुछ नहीं कि जो स्वर्ग में आकाश में बैठा है। सर्वोच्च सर्वोपरि वो है जिसके लिए आपकी चेतना व्याकुल है, और आपकी चेतना व्याकुल है सुलझाव के लिए। वो सुलझाव बाहर नहीं अंदर मिलेगा, ये बात है। ये कोई मनोरंजन के लिए गीत नहीं मधुर मधुर बना दिया गया है कि गा लिया और बड़ा अच्छा लगा, झूम गए। झूमे जा रहे हैं, झूमे जा रहे हैं, मजा आ रहा है, बढ़िया है। समझ आ नहीं रहा क्या है।
ये सब फिलॉसफी है, ये दर्शन है, ये बहुत गहरे दर्शन से बात है। इसके पीछे का दर्शन नहीं पता तो क्या होगा गा के। कौन फाया कौन वाला बताया ना मैंने, एक बार इन लोगों को लेके गया था तो गंगा किनारे, मैं तो बाइक पे गया था, इन लोगों को गाड़ियों में बैठाता था, ये सब जो साथ में जाते थे, और मैं जरा हीरो की तरह बाइक पे चलता था, रजनीकांत से कम है। गिरे भी एक आध बार, बताया नहीं किसी को। तो पहुंचे शाम को कैंप में, गंगा में, तो नींद आ गई, सो रहे थे, सो के उठे तो खाने पीने का टाइम होता 9-10 बजे, तो एकदम गंगा किनारे बैठ के, उन दिनों फिल्म आई थी, तो सारे के सारे कौन फाया कौन कर रहे। हमारा भेजा आउट हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो गा रहे उसका पहले मतलब बताओ, मतलब किसी को नहीं पता। 2 घंटे तक फिर मैंने मतलब बताया। उनमें से कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं आज भी। ये रहता है ना, ये फिलॉसफी है, उसको समझे बिना काहे गा रहे हो। ये तो भजन है ना, भजन बस मीठा मीठा लगना चाहिए, तो मीठा मीठा लगना चाहिए, गुड़ है। वैसे ही कबीर साहब का तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे, तो उसमें भी कैंप हुआ था। मैं कहा जाओ इस पे धुन बना लो, फिर आके समझाना। तो ये जाते हैं, धुन पता है क्या बनाई, तेरा मेरा मनवा धिच्चक धिच्चक, कैसे कैसे एक होई रे धिच्चक धिच्चक, तेरा मेरा मनवा धिच्चक धिच्चक, कैसे एक होई रे धिच्चक धिच्चक। बड़ा खतरा रहता था उन दिनों, सब पहाड़ पे होता था। अब मेरा जैसा खोपड़ा ऐसा है ही, लगे एक हाथ को नीचे ही फेंक दूं। ये सचमुच की धुन थी, रिकॉर्डेड है, कहीं मिल जाएगी। न तेरे का कुछ पता, न मेरे का कुछ पता, न मनवा का कुछ पता, और वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। करके दिखाओ जो लोग थे। चचा तुम बताओ, अभिषेक भी है, दोनों लोग तो गा ही दो। ऐसे कर रहे, तेरा मेरा मनवा धिच्चक धिच्चक, कैसे एक होई रे धिच्चक धिच्चक। मजाक लगा रखा था। अच्छी बात है, गाओ, बड़ा प्यारा लगता है, समझ में आ गया, और फिर गाने में कुछ बात आती है, नहीं तो मनोरंजन हो जाता है। किन साहब की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात। साईं, स्वामी, साहब कौन है ये? वो जिसके लिए तुम परेशान हो, जिसके लिए एक एक धड़कन है, एक एक लफ्ज है, एक एक सांस है, क्योंकि सब कुछ उसी के लिए, इसीलिए वो क्या हो गया, स्वामी हो गया, साहब हो गया। तो साहब माने कोई ईश्वर वगैरह नहीं कि बाहर घूम रहा है ईश्वर, वो जो तुम्हारी चेतना का लक्ष्य है वही साहब है, उसी का नाम सुलझाव है, वही समाधान है। ठीक है, साहब को लेके कल्पना कोई नहीं करेगा कि साहब माने साहब, यही साहब, जिसके लिए दिल धड़कता है वही साहब है, जिसके लिए आंख ऐसे इधर उधर देखती रहती है वही साहब है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम छवि बनाते हैं तो वो अपने लगते हैं, प्यारे लगते हैं। मैं छवि क्यों बनाओगे, छवि तो बनानी पड़ती है, धड़कन तो चल ही रही है ना। वो धड़कन जितना नजदीक है तुम्हें, और क्या, और कैसे नजदीक लाओगे, छवि बना के नजदीक लाओगे। जो छाती में बैठा है उसको नजदीक लाने के लिए छवि चाहिए, छवि चाहिए।
अब ऐसा है कि ये डॉक्टर लोगों ने 24 घंटे में 30 मिनट कुल बोलने की इजाज़त दी है अभी। तो दिन भर तो मैं मौन व्रत पकड़े रहा कि आप लोगों से 30 मिनट बोलूँगा।